अभी तक किसी भी मीडिया ने गौर नहीं किया है। राहुल गांधी ने सीधे चीन को लेकर के वार किया है और चीन पर सवाल उठाए हैं। चीन के अंदर घुसाने को लेकर के हमलावर हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ असम में हुई घटना को लेकर के जहां पर एक पत्रकार कूदता है, हंसी ठट्टा करता है, उसकी दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों बात करेंगे चीन की। चीन की बात करना इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि जब विपक्ष चीन की बात करता है और सरकारी मीडिया उस बारे में चुप्पी ओढ़ लेता है, साथ ही वो लोग चुप्पी ओढ़ लेते हैं कथित कारपोरेट्स के चैनल, जिनको खरीद लिया गया है कारपोरेट्स के द्वारा और कारपोरेट्स के इशारे पर वो सरकार के लिए काम करते हैं। इसीलिए बहुत सारी खबरें आप तक नहीं पहुंच पाती, चाहे वो कोई से भी चैनल्स हों, आज तक हों, मतलब बहुत सारे हैं। मतलब किसका नाम लें, न्यूज़ 18 हो, दीपक चरसिया हो या परसिया हो, अर्नब गोस्वामी हो, ये सारे पत्रकारों ने मिलकर के देश को जो है एक तरह से गिरवी रख दिया है ऐसे लोगों के हाथों में जो अपनी मनचाही चीज़ें कर रहे हैं और देश की जनता तक सच्चाई नहीं पहुंच रही। पहुंच रहा है तो सिर्फ एक ऐसा चेहरा जिसको बनाया गया है कि ये बड़ा अच्छा चेहरा है, इसकी वजह से हमारी विदेशों में जो है बहुत मान सम्मान बढ़ गया है। ये भी वीडियोस देखने में आते हैं, ऐसे भी इंटरव्यू डाले जाते हैं जिसमें लोग महंगाई की चर्चा पर बोलते हैं कि हम तो सिलेंडर 5,000 का भी खरीद लेंगे। वो अलग बात है कि हिंदुस्तान की आमदनी आधी रह गई है जो 2014 में थी। खैर उसके बारे में फिर बात कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन बात करेंगे यहां पर एक विपक्ष के नेता के द्वारा उठाई गई उस बात का जिसके बारे में अभी तक किसी भी मीडिया ने गौर नहीं किया है। राहुल गांधी ने सीधे चीन को लेकर के वार किया है और चीन पर सवाल उठाए हैं, चीन के अंदर घुसाने पर। मैं आपको बता दूं, चीन के बारे में कोई भी जानकारी या कोई भी वीडियो डालने पर यूट्यूब पर भी पाबंदियां शायद लगा दी जाती हैं या उनको बोल दिया जाता है कि चीन की खबरें ना दिखाई जाएं। या चीन से एक तरफ जहां पर योगी जी तारीफ करते हैं कि चीन से हमारा इतना इन्वेस्टमेंट आया, दूसरी तरफ चीन हमारे अंदर कितना घुसाया इसके बारे में नहीं बताया जाता। सही जानकारी तो यह है और नई खबर तो यह है कि चीन ने लद्दाख में अपने हवाई अड्डे बना लिए हैं सीमा पर, जो आज तक पहले कभी ना हुआ। सड़क बना चुका है, हर जगह वो सारे काम कर चुका है जो उसको करने चाहिए थे। अफगानिस्तान तक उसकी पहुंच हो गई है, पाकिस्तान तक उसकी पहुंच हो गई है और हमारा मीडिया सीना खोल करके कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी के रहते चीन को उसकी औकात याद दिला दी जाएगी। वो अलग बात है कि अदानी अंबानी के जितने भी सारे बिजनेस रिलेशन है वो चाइना से जुड़े हुए हैं, चाइना के बैंक में भारत का पैसा लगाया गया है। वो अलग बात है प्रधानमंत्री मोदी जी उसको भी इंकार कर दें, क्योंकि पीएम केयर फंड को कहा जा रहा है कि वो प्राइवेट फंड है, ना कि प्रधानमंत्री का कोई सरकारी फंड है। मतलब जब इस तरह की बात डिनाइल हो जाती हैं और इस तरह की जानकारियां आती हैं तो वाकई में बहुत दुख होता है। मैं बात कर रहा था राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने जिस तरह से वार किया है भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी तिलमिला उठी है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के काफी तीखी प्रतिक्रिया आई है। उस तीखी प्रतिक्रिया में लोगों ने राहुल गांधी के इस ट्वीट को काफी आरटी किया है, काफी शेयर किया है और काफी लाइक किया है उस जानकारी को, जो जानकारी गोदी मीडिया के द्वारा छुपाई जा रही है। क्योंकि गोदी मीडिया अमेरिका दौरा दिखाने में व्यस्त है। भले ही अमेरिका दौरा में जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसमें बहुत सारी किरकिरी प्रधानमंत्री मोदी को झेलनी पड़ रही है। यहां पर राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, किस सितंबर का ट्वीट है ये, शायद इसके बारे में आपको नहीं बताया होगा। उसमें लिखा है, चीन ने लद्दाख के पास तैनात किए हथियार, ऊंची जगहों पर रात में कर रहा युद्धाभ्यास। रिपोर्ट कहती है
चाइना की पीएलए डेली के अनुसार इस क्षेत्र में कई फोर्स मिलकर लगभग 5,000 मीटर या 16,400 फीट की ऊंचाई पर रात में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। और चाइना ने 10 नए एयरबेस वहां बना लिए हैं। यह लगातार ट्वीट किए 21 सितंबर को राहुल गांधी ने जब जानकारी आई एक माध्यम से, एक पत्रकार के माध्यम से, जिन्होंने चाइना इंडो बॉर्डर के बारे में बात की, जिसमें यह दावा किया गया कि चाइना ने अपने 10 नए एयरबेस तैयार कर लिए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यानी एलएसी पर, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल माना गया है। वहां पर चाइना ने अपना पूरा एक सेना का बेस तैयार कर लिया है और पता नहीं अब आने वाले समय में ये क्या कर पाएंगे। एक तरफ जहां राहुल गांधी चीन को लेकर के हमलावर हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ असम में हुई घटना को लेकर के जहां पर एक पत्रकार कूदता है, हंसी ठट्टा करता है, उसकी एक रिपोर्ट ये देख लीजिए, जिसके बारे में असम के बारे में कहते हैं, ऑन कैमरा असम कॉप थ्रेशिश प्रोटेस्टर ओपन फायर ड्यूरिंग एविकेशन ड्राइव। और वहां एक पत्रकार भी मौजूद होता है। पत्रकार की गिरफ्तारी की मांग चल रही है। यह रिपोर्ट मैंने तैयार की थी, इसको बेसकों के लिए उसमें एक वीडियो डाला गया था, तो वो कम्युनिटी के अंडर नहीं आता, लेकिन उस वीडियो को मैं यहां डाल रहा हूं। जो वीडियो मैंने बनाया था उसके कुछ अंश यहां पर आप देखना शायद पसंद करेंगे। उसमें एक विनोद कापरी नाम के पत्रकार हैं, जिनका एक वीडियो यहां वायरल हो रहा है, जिसमें वो ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि भारत एक खून के लिए प्यासी भीड़ वाला देश बन चुका है। अब यहां निर्दोष गरीब की मौत, हत्या पर नाच होता है, जश्न होता है। जिन लोगों को पुलिस बर्बरता पर सवाल उठाना चाहिए, वो फील्ड से लेकर न्यूज रूम तक पुलिस से भी ज्यादा बर्बर और अमानवीय हो गए। पत्रकार भी उस मारे जाने वाले व्यक्ति के ऊपर कूद रहा है, लात मार रहा है। अब आप ये बर्बरता हुई, अब ये जो आया वीडियो, सनसनी फैल गई। सनसनी के बाद ये जो बर्बरता हुई, ये असम में हुई। स्वयं रक्षक एक दल है, उनके द्वारा लोकतंत्र को कुचला गया। विरोध करने पर ग्रामीणों पर फायरिंग की गई, उनकी हत्या कर दी गई और साथ ही तथाकथित पत्रकार जो पुलिस फोर्स में शामिल होकर बेहोश पड़े व्यक्ति को लात मारा है। और घिनौना इसलिए है कि घिनौना देश को इस मीडिया ने बना दिया। और मेरी एजुकेशन है वो इंटर से ज़्यादा नहीं हुई होगी, इतिहास के बारे में उनको नहीं पता। और जब वो खुद इस तरह की मारपीट में शामिल हो जाते हैं, तब लगता है कि शायद देश में हमने क्या खोया है 7 सालों में, जो 70 सालों में हमने बनाया था। एक दुख होता है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में गलवहियां डाल करके मोदी मीडिया ताता थैया करके ताल पर नाचता रहता है, लेकिन देश के अंदर देश के नागरिकों को, देश के नागरिक ही मार डालते। ये वीडियो के अंश आपने देख लिए होंगे दोस्तों। अब आप प्रतिक्रिया बताइए कि एक विपक्ष के नेता के नाते राहुल गांधी ने जिस तरह चीन और असम के बारे में बात की है, क्या गोदी मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इसके बारे में बात करे या देश के लोगों को सच्चाई बताए कि देश की कानून व्यवस्था हिंसक हो चुकी है। आज नई खबर ब्रेकिंग बता दूं कि दिल्ली रोहिणी कोर्ट में 5-4 लोगों की हत्या कर दी गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है रोहिणी कोर्ट की। कौन जिम्मेदार है? फायरिंग हुई है, ओपन फायरिंग हुई है रोहिणी कोर्ट में। कहाँ है कानून व्यवस्था? चलिए दोस्तों, कानून व्यवस्था के बारे में तो जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। 21,000 करोड़ की हीरोइन आई, उसकी भी जिम्मेदारी गृह मंत्री साहब की है, लेकिन कोई जवाब देने नहीं आता, क्योंकि जवाब जब मांगे जाते हैं तो सरकार मौन हो जाती है। मौन मनमोहन सिंह का नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अहितों पर मौन रहना सीख गए हैं। सरकार भी मौन रहना सीख गई है। क्या हो गया है भारतीय जनता पार्टी के देशभक्त नेताओं को, इस बात को सोच सोच करके सच में बहुत परेशानी और दिल को दुख होता है। थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।